वीवो V9 में डिस्प्ले लाइट सॉल्यूशन, अगर डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही तो कैसे करना है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, तो बात करते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले का LCD कनेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनोड और कैथोड की लाइंस होती हैं। ठीक है, और एक CABC की लाइंस होती हैं। तो पहले पॉजिटिव पिन की बात करें, लेफ्ट साइड से सबसे नीचे वाली जो पिन है कनेक्टर की, ये आपकी एनोड लाइन है जिसपे आपकी वोल्टेज आती है, वोल्टेज बनती है। ठीक है, तो ये जो आपका लाइट सेक्शन है, यहाँ पे देखेंगे आप, लाइट सेक्शन की पहचान आपको हो जाएगी। बूस्ट कॉयल लगा होता है, डायोड लगा होता है, एक लाइट IC लगी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैप्स लगा हुआ है, और इस कैप्स के द्वारा इसका LCD लाइट जो लाइट है हमारा, उसमें कनेक्शन जा रहा है। यहाँ पे एक डायोड भी लगा हुआ है। तो ये आपको पूरी लाइन चेक कर लेनी है कि जो पॉजिटिव पिन है, यानी LCD कनेक्टर के जो नीचे वाली पिन है, उसकी सप्लाई इस कैपेसिटर तक आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रैक चेक कर लेना है, क्योंकि यहीं से वोल्टेज इसकी आउट होती है। उसके बाद ये सीधा डायोड से कनेक्ट होके और आपकी जो लाइट IC है हमारी लगी हुई, उसमें चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डायोड लगा हुआ है, लाइट IC लगी हुई है, और एक ये आपकी बूस्ट कॉइल भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पूरी चीज़ें चेक कर लेनी होगी यहाँ पे। ठीक है, जो एनोड की लाइन है हमारी, यहाँ से कनेक्ट डायोड से कनेक्टेड होती है, सीधा LCD कनेक्टर के फर्स्ट पिन पे जाती है। उसके बाद ये बूस्ट कॉइल दी गई है, जिस पे आप देख सकते हैं VPH पावर की सप्लाई बनती है। VPH करंट भी आपको चेक कर लेना होगा। 3.8 जो आपका बैटरी से VPH सप्लाई निकलती है। ठीक है, तो VPH की बात करें तो VPH जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि चार्जिंग IC से आउट होती है हमारी कॉइल के द्वारा। ये VPH, ये देख सकते हैं यहाँ पे VPH आउट हो रहा है। तो VPH की वोल्टेज भी आपको पहले बूस्ट कॉइल पे और कैप्स पे चेक करनी है कि ये आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको डायोड को भी चेंज करके देखना पड़ेगा। अगर आपकी लाइन ओके है तो आपको डायोड को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है डायोड फॉल्टी हो, या फिर बूस्ट कॉइल ख़राब हो, या फिर लाइट IC में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इसमें एक और लाइंस भी देख सकते हैं आप। ये एनोड और कैथोड की, जो एनोड की लाइन हमने देख ली, कैथोड की लाइन यानी नेगेटिव पिन की लाइन दे रखी है, जो हमारी लाइट IC से कनेक्टेड होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर आपको GR चेक करना है। इस पर आपको वोल्टेज नहीं देखनी है, आपको GR चेक करना है कि इस कैप्स तक आपकी आपकी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये दोनों पिनों की सप्लाई भी आप यहाँ पे देख लेंगे, जो हमारी नेगेटिव पिन की लाइन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एक CABC लाइन्स होती हैं, जो CPU से कंट्रोल लाइन आती है, जो ब्लू कलर की आप पिन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे CABC लाइन की डिस्प्ले CABC लाइन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे भी आपको GR वैल्यू चेक करनी है। वोल्टेज इस पर भी नहीं आएगी आपको, तो आपको इस पर भी आपको GR चेक करनी है। ये भी आपका सीधा जो आपकी लाइट IC है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स लगा हुआ है, और उसके बाद सीधा लाइट IC में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी होंगी। पहले एनोड की लाइन को चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार इसकी सप्लाई कट जाती है, तो आपको जंपर मार के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैथोड की लाइन भी देखनी होगी, VPH पावर भी चेक करना होगा कि वोल्टेज 3.8 आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको CABC की लाइन भी देखनी होगी, जो CPU से कंट्रोल सिग्नल्स आता है लाइट IC को। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक करके आप डिस्प्ले वीवो V9 के अंदर डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और LCD की जो लाइट का जो जंपर है, वो आपको मैंने बता ही दिया है कि जो अगर जंपर आपका ट्रैक कर जाता है तो आप कैसे जोड़ना है। बूस्ट कॉइल को भी चेक कर सकते हैं, बूस्ट कॉइल भी ख़राब होगी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सेम आपको लाइट सेक्शन में से बूस्ट कॉइल किसी भी बोर्ड से निकाल के आप उसमें लगा सकते हो। तो इस तरीके से वीवो V9 के अंदर आप LCD लाइट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज करके देखना होता है। सबसे पहले मैंने आपको डायोड बताया, बूस्ट कॉइल बताई, फिर लाइट IC भी आपको चेंज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वीवो V9 के अंदर लाइट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।